रुद्राक्ष को हम पहनते हैं, उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए। 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना है। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया था रुद्राक्ष के जल का। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब शिव पुराण कह रही है अमावस्या, एक तिथि कोई सी भी मान लो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अमावस्या आए तो उस पर भी आप बिल्कुल स्नान कराओ, पूर्णिमा आए तो उस पर भी नहीं। आप तो कोई एक तिथि, आपको लग रहा है कि मेरा रुद्राक्ष बल कम दे रहा है, मेरे रुद्राक्ष में बल की कमी हो रही है, तो फिर उसके लिए कहा कि आप अमावस्या को भी स्नान करा लो, पूर्णिमा को भी करा लो, सरसों का थोड़ा सा तेल उसमें अवश्य लगा। रुद्राक्ष की असली पहचान काय में करी जाती है? सरसों के तेल में तो करी जाती है। आगे कथा में अपन सुनेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाता है। सरसों के तेल से उसका वर्णन आता है। उसमें बल की प्रबलता आ जाती है। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु आदि जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान
अज्ञात है, यहाँ पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको 1.25 गांठ लगा दो। 1.25 गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, 1.25 गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है। अच्छे अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना, ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, रुद्राक्ष चक्र। रुद्राक्ष चक्र में ज्यादा मन के नहीं होते। कितने होते हैं? अभी बताया था कितने? मात्र 9। 3 4 मुखी के, 3 5 मुखी के, 3 6 मुखी। छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, उससे एक बड़ा से बड़ा। एक रुद्राक्ष का हमने वर्णन किया था कि कल एक भगत ने परसों के दिन, 1 दिन पहले, श्रावण महीने के समय पर एक रुद्राक्ष भेजा है पैंडल बनाकर। आप उसका दर्शन करिए। आस्था वालों से निवेदन है वो भी दर्शन कराएं। जो बड़ा रुद्राक्ष इन्होंने भेजा, इतने बड़े रुद्राक्ष का जो दर्शन महाराज, 7 मुखी बड़ा रुद्राक्ष, शायद इतने बड़े रुद्राक्ष का दर्शन आपको पहली बार प्राप्त हो रहा होगा। पर ये रुद्राक्ष बेंगलोर से जो बनाकर भेजा है इन्होंने, 7 मुखी, 7 मुखी, 7 मुखी, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है, फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि रुद्राक्ष, बड़े से बड़ा रुद्राक्ष का क्रम उन्होंने भेजा कि गुरुदेव इतना बड़ा रुद्राक्ष और उससे 7 मुखी, फिर 7 मुखी, फिर 7 मुखी, छोटे से छोटा रुद्राक्ष। आप जिस रुद्राक्ष का चक्र अपने जीवन में उतार रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई
समस्या नहीं, जिस समस्या का कोई निदान नहीं, हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता करता? चरण में रख दिया जब माथ जी, किस बात की चिंता? तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जम के बोलिए, तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता? फिर क्यों सोचना? माना समस्या बड़ी है, दुख भी बड़ा, कष्ट बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, पर समस्या अगर विकट है तो महादेव भी तो निकट है, शिव भी तो करीब में है अपने। अगर विकट है भी तो शिव निकट है। रुद्राक्ष चक्र को बनाना सीख गए सब लोग? रुद्राक्ष चक्र को बनाने के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष होना चाहिए? जम के बोलो। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी। कितने कितने होना चाहिए? 3 3। क्रम क्या होना चाहिए? 4, फिर 1.25 गांठ, फिर 5, फिर 1.25 गांठ, फिर 6, फिर 4, फिर 1.25 गांठ, फिर 5, फिर 6। लाल धागे में तैयार कर जो रुद्राक्ष का चक्र है, सहज नहीं होता। शिव स्मरण में 5 स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता, ये कथा में वर्णन। रुद्राक्ष को कब वापिस उसको बल प्रदान करना है? अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, श्रावण सोमवार, प्रदोष, ये दिन रुद्राक्ष के बल प्राप्त करने के बल प्रदान। शिव पुराण कह रही है शिवरात्रि, यहाँ रुद्राक्ष शिव पुराण कह रही है, तो प्रयास करिएगा। भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में रहे। जितने पर्दे में रहेंगे उतना सुख मिलेगा। हम जित भजन को कर रहे हैं, जिस स्मरण को कर रहे हैं, उसको गुप्त रखकर करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। उसको गुप्त रखकर करिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी।
आप अपने भजन को कभी मत बताओ किसी को कि मैं 2 घंटे मंदिर जाती हूँ, कि मैं 4 घंटे तक पाठ करती हूँ, कि मैं स्मरण करती हूँ, कि मैं 3 घंटे तक ये कार्य करती हूँ। आप अपना कार्य गिनाओ पर भगवान की सेवा मत गिनाओ। हमें भगवान की सेवा कभी नहीं गिना। भगवान को जो दान किया, ब्राह्मण को जो दान दिया, गौ माता को जो दान दिया, बहन बेटी को जो दान दिया, कभी मत बोलना कि हमने इतना दिया। नहीं नहीं, वो तो देने वाला भोलेनाथ, लेने वाला भोलेनाथ, वो दे रहा है, इसलिए हम भी दोनों हाथों से दे रहे हैं। जीवन का क्या ठिकाना है, आज है कल नहीं, सब धरा की धरा रह जाएगा। एसी का रूम ने, डनलप का गद्दा ने, अलमारी में कपड़ा, बोलो तो जी सही है कि गलत है, सब पड़ा रह जाए, कौन देखेगा। और तुम्हारा कपड़ा भी कोई नहीं पहनेगा, ईमानदारी की तो बात ही है। कौन पहनेगा। अब दूसरी जगह कौन जाए, हम तो अपनी कह दें। और शाम के समय प्रदोष काल में नहीं कर सकते हो। जब पूज्य पिताजी देवलोक गमन हुए तो उनके कपड़े भी तो अलमारी में धरे रही है, बोलो सही है कि गलत। दूसरी किसको कहने जाओगे, वो कपड़े रखे, अब वो कौन पहने। महाराज तो धोती पहने, पैंट शर्ट नहीं पहने, सफारी नहीं पहने, और जो हम पहने वो तुम नहीं पहनो। नहीं तो पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके कपड़े किसको आ रहे रखे। फिर वो प्रयास किया जाता है कि जो पहनने वाला हो, जो किसी को लगता हो तो देते जाओ, पहन ले, धारण। इसलिए आपसे बारंबार कहते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खूब भजन करो, खूब। भगवान दे दे तो कथा भी करवा लो, सत्संग भी करवा लो, भजन भी कर लो, शिव पुराण भी सुन लो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर के लोग बाद में कहेंगे कि हमको उनकी स्मृति में कथा करवा। नहीं नहीं, तुम खुद कर लो और के चले जाओ, बहू को सुन ले दीजिए हमारी स्मृति, अच्छे से लिख ले। हम जाएं उसके बाद भले कुछ मत करना, पर जीते जी हमको जरा कथा शिव पुराण करा लेने दे, रसगुल्ला प्रेम से खा लेने दे, दोनों हाथों से दान पुण्य करने दे, अपनी जिंदगी मस्त जियो। फिर कहेंगे जितना कमाओ, तुम मना नहीं है, कमाने के बाद तुम्हारे हाथों से दान नहीं होता, मत करो। तुम्हारे हाथों से किसी से दिया नहीं जाए, मत दो। तुम्हारे हाथों से कोई धर्म नहीं हो, मत करो। पर निवेदन है, जितना कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च तो करो। एफडी बनवा लो, एफडी बीमे में जमा करते जाओ। मरने के बाद बीमा किसको मिलेगा, तुझे ऊपर कोई देने आएगा। बीमा पक गया है, 12 लाख रुपए तुम्हें मिल रहा है, ऊपर कोई कहने आएगा, बीमा वाला बोलने आएगा पर कि 12 लाख तुम्हें बीमे के मिले, जाओ नीचे जाके तुम बढ़िया फ्रिज मिरीज खरीद लो, ने 2-4 आइसक्रीम खा लो, कौन मौका देगा। और ऊपर जाके तो बोलना भी मत कि हमारा 10,000 का बीमा था कि 5,000 का, सुनेगा ही नहीं, डायरेक्ट बोलेगा वो पाड़ा पे बैठा हुआ मुछंदर जोरदार, और हाथ में गदा, और पीछे पाड़ा की पूंछ से अपन बंधे, और दोचता दोचता ले जाएगा। ये सब भयंकर गरुड़ पुराण में लिखा है। खूब मारता मारता ले जाएगा, खूब जोरदार। और तुम चिल्लाओगे कि हमारा तो 10 लाख का बीमा है, तो क्या वो बीमा तेरे परिवार के काम आएगा। शिव पुराण का बीमा करा लेती तो ऊपर काम आता। बीमा तो ये है।
आस्था चैनल पर ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी इस बीमे की 1 बजे से बोलो तो 4 बजे तक रोज सियोर वाला महाराज भी बापड़ा चिल्ला चिल्ला के थकी गया बोल बोल के कि बीमा करा लो बीमा करा लो। बीमा मतलब कथा सत्संग स्मरण में मन लगा लो। ये मन लगाना ही बीमा। एक बार हो गया नहीं तो आखिरी तक चले। इसकी रकम भी बढ़े इसकी भी बढ़े, बाकी की किसी की रकम घटे, दान पुण्य भजन की रकम घटे, इसकी बढ़े। शंकर को दिया कभी नहीं घटता, शिव महापुराण में किया कभी नहीं घटता, शंकर के अनुमोदन में स्मरण में किया कभी नहीं घटता, इसका बढ़ता है। इसलिए बढ़ रहा है, रकम बढ़ रही। तो जितने लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तुम घबराना मत ही न, कहीं नहीं हो। अपन तो पाड़ा की पूंछ से भी बन के नहीं जा, अपन तो जोरदार जाएंगे। बीमा जोरदार है, कहीं कर ले। बीमा बड़ा अच्छा नहीं जो। और यमराज के दूत अगर बंदी बनाने भी आ जाए नहीं तो उनसे कह देना पहले फाइल देख ले, इसके बाद बात करना। मेरे से तो बोलना ही मत ही, बस सियोर वाला महाराज की इतनी कथा सुनी है, नहीं तो महाराज के पास ही चली जाऊंगी अब्बी की अब्बी, और वहां जाके पूछूं महाराज से तू नहीं किया था महाराज की कथा सुनो, तो वो छेड़े ही नहीं, बोले ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तू नहीं बोला था सियोर वाला महाराज जी? बोल देना तुम तो सियोर वाला महाराज जी से कि मैं जाऊं अब्बी की अभी। यमराज से कहते ना अब्बी जाऊं मैं सियोर, 2 मिनट नहीं लगे महाराज, अब्बी पहुंची। और मैं ही बात करूं महाराज जी से कि तुमने कहा था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा यमराज भी, क्योंकि तुमने शंकर की कथा सुनी है, तो फिर ये कैसे आ गया, ये तू आया कैसे मेरे दरवाजे पर? तो फिर यमराज भी कह देगा जी मैं तो कहीं नहीं, मैं तो देखने आया था। वो भी कह देगा मैं तो थारे प्रणाम करने आया था कि तूने शंकर की इतनी कथा सुनी कि थारा रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर की कथा ऐसी बैठ गई, तो 9 महीने से 10 महीने से 8 महीने से 2 साल से ऐसी सुन रही है कि रोम रोम में कथा चली गई। अब तो कहीं की दूसरी पानी भी चढ़ाए तो तू के बता दे, काय को मंदिर का ले रही, घर से लाई। अब तो तू भी सुधारने का काम कर दे। रोम रोम में शिव बैठना चाहिए, नस नस में शंकर हो, नस नस में शंकर। फिर क्या डालना उसमें? या तो शिव पुराण, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, बच नहीं सर। नए कपड़े की प्रसन्नता इस मन को 1 दिन की रहती है। बोलो सही है कि गलत है? कपड़ा पहनने के बाद बस 2-4-8 लोगों को दिखा दिया ना, राखी पे तुमने पहन के जोरदार, दिवाली पे अपना कपड़ा वैसे तो तुम संभाल संभाल के रखो, और जो पहनी नए कपड़े की इतनी उमंगता थी, नए कपड़े का आनंद, नए कपड़े की खुशी 1 दिन की होती है। कितने दिन की? जम के बोलो, 1 दिन। नई घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह? 2 हफ्ते तक तुम्हें देखिए हमारी तो जोरदार घड़ी, इमें तो चलो तो मालूम पड़ी जाए कितना कदम चला। अच्छा घड़ी तो बनी कि कितना कदम चला, खाने की नहीं बनी कितना खाया, घड़ी में ही मालूम पड़ जाए। कितने सप्ताह? कितने सप्ताह की खुशी? 2 सप्ताह की। नए कपड़े की खुशी 1 दिन की, घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की, नया मोबाइल की खुशी 2 महीना की। 70,000 का लिया, 80,000 का लिया, 90,000 का लिया, 50,000 का लिया, 20,000 का लिया, 10,000 का लिया। नए मोबाइल की खुशी कितने महीना? 2 महीना की। पर शिव महापुराण की कथा जीवन में अगर एक बार करवा ली, उसकी खुशी मरते दम तक की रहती है, कभी नहीं चूक सकती।
मैंने बेटे की शादी करी, वो अपनी जगह, उसकी खुशी देगी अपनी जगह पर, बेटी की करी वो अपनी जगह पर, शिव कथा की जो खुशी है, वो आनंद है, वो सुख है, वो घटता नहीं बढ़ता है। जब जब याद करोगे, अरे शिवपुराण सुनी थी, अरे शिवपुराण करवाई थी, अरे शंकर का अनुमोदन करवाया था, जीते जी। अब जितनी तुम्हें खुशी तुम्हारी उतनी खुशी ऊपर भी आनंद और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। भजन में जो आनंद है वो कहीं नहीं महाराज। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी, फिर सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार। बस ये अड़भंगा है, ये आनंद है। कभी मत बोलो अपने भजन को मैंने कितना किया है, कभी मत काउंट करो कि मैंने कितना दिया है, कभी नहीं गिनती करना कि मैंने कितना दे दिया। उसने देने वाले ने दिया था, मैंने दे दिया। दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह फाल्गुन रविवार के दिन महाराज से करने से ही आपकी शिव पुराण कर रही है। देव ऋषि नारद और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को हर आपको वादा। रुद्राक्ष की माला का सम्मान नहीं कर पाए थे जब तप कर कर आए थे। समझ लेना, सुन लेना। कथा जब शुरू हुई आज की, रुद्राक्ष शिव महापुराण जो दूसरे दिन की चल रही है, आज द्वितीय दिवस की चल रही है, उसका स्मरण करिए जरा कि पूजन करने का, दान करने का, भजन करने का, स्मरण करने का अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया, भोलेनाथ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने प्रेरणा दी कि जा वहां दान देकर आ, वहां धर्म करके आ, वहां ऐसा कर कर आ, वहां ऐसा करना। शिव कह रहे हैं तब हम जा रहे हैं। शंकर कहे तब कुबेरेश्वर धाम तक कोई पहुंच सकता है, शंकर कहे तब कोई यहां तक पहुंच सकता है, शंकर कहे तब लोग कथा तक पहुंच सकते हैं, शंकर कहे तब आप आस्था चैनल पर भी कथा सुन सकते हो, शंकर कहे तब आप कथा का अनुमोदन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग शिव करे सो है। शंकर अगर मेरे भोलेनाथ अगर प्रेरणा नहीं दे तो आप कहाँ आ रहे हो यहाँ, कहाँ आप कहाँ कथा सुन पा रहे हो टीवी पर, टीवी के सामने बैठकर आप कहाँ मोबाइल पर सुन पा रहे हो। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। बस विश्वास शिव में है तो शिव तत्व मिलेगा। मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा ठाकुर, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा राम, मेरा कृष्ण मिलेगा। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश अब देवऋषि नारद ने सम्मान नहीं करा रुद्राक्ष की माला, भगवान शंकर ने दी थी। बस इतना जरूर कहा था माला देने के बाद कि ए देवऋषि नारद इतना जरूर याद करो कि तुमने जो मुझसे कहा कि कामदेव को मैंने जीत लिया, जिसको आप नहीं जीत पाए, ये बात आप भगवान विष्णु से मत कहना। पर नारद जी जो माला पहनकर गए, रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने उतार कर जमीन पर पटक दी, ये माला मैं पहनूंगा, ये माला मैं पहनूंगा। रुद्राक्ष की माला महाराज ये बल प्रदान करती है, तो व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी लेवल कर देती है। बहुत बहुत ध्यान देना महाराज, जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा जा रहा हो या नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कह रहे हैं बहुत हाई हो गया, बहुत नीचा हो गया, दवाई खाओ, मना नहीं हमारी तरफ से, आप खाओ,
पर थोड़ी देर के लिए आपके घर में अगर कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, कोई रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि रखे को और पड़े में अंतर हो जाता है कि तुम उसका प्रयोग तो करते नहीं हो, तो पड़ा है। बहुत सारे रुद्राक्ष, कई माता कह देती हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े, पड़े का अलग संबोधन की, रखा मतलब उसका आपने प्रयोग नहीं करा। आपने उस रुद्राक्ष को, अगर शंकर का स्पर्श हुआ है, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा भी हो रहा है तो थोड़ी देर रुद्राक्ष को हाथ में रख लो, या फिर दोनों हाथ से दबाओ, मलो, या पूरी हथेली में उसको घुमाना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 3 मिनट करना, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाए। करके जरूर देखना। श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही यार, करके जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करो। कहीं और श्योर वाला महाराज झूठ बोले तो प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। क्योंकि महाराज बोल रहा है कथा में से, और कथा में से निकालेगा सो बताएगा। अपन तो सब चीज रखो यहाँ पर, एक एक चीज का वर्णन रखो। जो भी चीज कोई पूछे, तुमसे भी कहीं का पूछे कि काली मिर्ची का कहाँ लिखा, तो बता देना 14वें अध्याय में 57वें नंबर श्लोक में लिखा है कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ती है। तुम्हें बताने में क्या जाए, एक एक चीज का प्रूफ रखिए, रखो सामने और बताओ। तो ब्लड प्रेशर को लेवल में कर देता है रुद्राक्ष। ब्लड प्रेशर इतना महत्वपूर्ण होता है। दुनिया के लोगों बस कथा पढ़ते हैं, बस उन्होंने कहा हमने तो पढ़ी, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। तो देखे तो ढूंढने में तो भगवान मिल जाए दादा, ढूंढो तो ढूंढना पड़ेगा, कथा में प्रवेश करना पड़ेगा आपको। केवल ऊपर से नहीं, भीतर से, इस दिल से जुड़ो कथा में। फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने शंकर की कथा आप लोग श्रवण करने वाले श्रोता भाई बहन हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है, श्योर वाला महाराज पे विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर जरूर करना। वो डूबने नहीं देगा तुमको। उसने मेरे जैसे को अगर हाथ पकड़ा है तो आपका भी पकड़ेगा, यह पक्का है। उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण करो, जपो उसको, भजो उसको। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष भजो उसको हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत है। आपके घर में उसका स्मरण कर कर देखिए, परेशानी आ रही है, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं। हाथ में जब ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कहीं दूर हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हो, नहीं जान पाए, और किसी ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया, रुद्राक्ष जो आपके पास में, उसको अच्छा जम कर हाथ की हथेली में उस रुद्राक्ष को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, जो आपकी मर्जी पड़े, शंकर को भज लो। उस काल अधिपति महाकाल का स्मरण कर लो, विश्वेश्वर मेरे विश्वनाथ का स्मरण कर लो, और उस रुद्राक्ष को मलो। होगा सप्तमी तिथि जो बहुत ही खास है, और दोस्तों ये वो तिथि है जो कि फाल्गुन महीने में रविवार को शंकर का अनुमोदन इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय महाराज लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। फाल्गुन महीने में भगवान की भक्ति को आप जितना धारण करेंगे, जितना उतना सुख का अनुभव होगा। अपमान कर दिया देव ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला का। रुद्राक्ष की माला का अपमान नहीं करा है, पहले तो सीधे जाकर शंकर जी का अपमान करा है। सीधे डायरेक्ट पहुंचकर शंकर भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट पहुंचकर का पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग सीधे किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में सोचे, बस बात तो यही है, तूने कामदेव को जीता, मैंने रिश्तेदारी जीती है। मैं सती का पति, कामदेव रति का पति, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर मैं आंख नहीं खोलता तो घर आने के बाद मेरे को सती मैया कहती कि मेरा बहन का पति आया था, तुम उससे 2 मिनट बात नहीं करे। जरा पूछो तो तुम अपने अपने घर की दशा, तुम्हारी बहन का पति आए और तुम्हारा पति बात नहीं करे तो बेचारे की हालत खराब हो जाए।
2 मिनट दुकान छोड़ के नहीं आ सकते थे? इतने दिन के बाद तो आया। 5 मिनट बात करने में तुम्हारा क्या जा रहा था? क्या सारा काम आज ही करना था? मेरी बहन का पति आया था और भगोने जैसा मुंडा हो गया, भगोने जैसा, रोटी नहीं खाए, न तुम्हें परोसे, परस लो खुद ही। मेरे बहन का पति आया, अब पति बोला तू तो मिली थी ना, तेरे बहन का पति आया तो मैं तो मिली, मेरे को तो सब रिश्तेदारी निभाना है, पर तुम कब निभाओगे? पति बोला मैं दुकान निभा लूं कि रिश्तेदारी, तू बता। अब तुम्हारा कोई आएगा तो मैं देखूंगी। पत्नी तुरंत बोली। तब पति ने कहा अच्छा मैं फोन लगा ले। काय को फोन लगा रहे हो अब तो भगवान शंकर जानते थे कि मैं गृहस्थाश्रम में पड़ा हूं। भगवान शंकर जानते थे कि मैं मृत्यु लोक में रह रहा हूं। मृत्यु लोक की हालत भगवान शिव ने कह दिया कि ये रति का पति है, मैं सती का पति हूँ। शंकर भगवान बोले जब मेरा साधु भाई आया तो नेत्र तो खोलना पड़ेगा साहब, मोबाइल तो एक साइड रख के बात तो करनी पड़ेगी ना, भले तुम हेडफोन लगाए पर निकालना तो पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदार आया है। सही रिश्तेदारी इसको ही कहते हैं। जब अपने दरवाजे पर कोई आए, कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, कोई तुम्हारा अपना मिलने के लिए आया है, तुमसे हालचाल पूछने के लिए आया है और तुम सामने टीवी खोल कर बैठे हो, न्यूज देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? हम आए, हमको तो सम्मान देख ही नहीं रहा। बस 11 रनी बने इसके, एक विकेट हो चुका है। अब मेहमान को लगे बताओ हम तो इतनी दूर से इनसे मिलने आए और इसका ध्यान टीवी में लगा है। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? ये सब चीज अच्छी है? नहीं। जब तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आए, जब तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए, जब तुम्हारे यहाँ कोई मिलने के लिए आए, उस समय पर टीवी बंद। कितना भी रोचक नाटक क्यों ना आ रहा, बंद। हाँ कोई धर्म की कथा चल रही हो, सत्संग आदि चल रहा तो चलाओ, क्योंकि ये घर जाके नहीं सुनेगा, इसे यहीं सुनाओ। हाँ कथा हो रही हो शिव पुराण की टीवी पे और कहीं का मेहमान आ जाए तो मना नहीं, इसको सुनाओ, पूरी सुनाओ। ये घरे जाके नहीं सुनेगा, इसके तो यहीं सुनाओ। दूधो नहाओ ने पूतो फलो, यही ना। पर अगर कहीं के गेम चल रहा हो, मैच आदि चल रहा हो, या ये नाटक माटक या फालतू चीजें चल रही हो तो बंद, बाद में देख लेंगे। एक नाटक तो 2-3 बार आए, बोलो सही है कि गलत है? कभी इस पे आए, कभी उस पे आए। शिव पुराण कौन सी 2-3 बार आए? एक ही बार आए 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद इनसे कह भी दें कि लगा दो तो इनका दादा नहीं लगा। क्या क्या जरूरत नहीं है, बस रविवार को सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से तो ये तो एक ही बार मिले, सुख और शांति हो जाएगी आपके घर में। और अब की तो अभी 7 दिन की होने के बाद, अब इसके बाद नंबर फिर धीरे धीरे करके लंबा है, थोड़ा आराम विश्राम करेंगे। बहुत समय से कथा क्रम से चल रही है, फिर देखेंगे महीने भर बाद बाबा कृपा करेगा सो फिर मिलेगी। और रुद्राक्ष शिव पुराण की कथा मिल रही है। फाल्गुन महीने की सप्तमी तिथि जो बहुत ही खास है। अब इसके बाद में थोड़ा गराज दादा, कभी गंगा मैया, इसी दिन किया जाने वाला पंडित स्मरण कर द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक भगवत भजन उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों करो स्मरण जितना है भगवत नाम नहीं किया जाता। फाल्गुन महीने में जो रविवार की सप्तमी तिथि आती है, देवऋषि नारद ने अपमान कर दिया। पहले डायरेक्ट जाकर अपमान करा, फिर वो माला को, रुद्राक्ष की माला को जमीन पर फेंक कर अपमान करा। बहुत कीमती है शंकर जी के ये नयन के अश्रु, रुद्राक्ष बहुत कीमती। जो मोल समझ गया ना वही जान सकता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप आपके आंसुओं का मोल वही जानेगा जो उसकी कीमत जानता होगा। नहीं तो तुम दिन रात आंसुड़ा ढलकाती तो कोई नहीं पूछे तुमसे, पर जो मोल समझे वही, उसी के सामने रोना श्रेष्ठ है। जो आंसू पहुंचते समय ताना ना दे, अब शब्द ना करे। महाराज अब रुद्राक्ष की माला फेंक दी, देवऋषि नारद चले गए।
भगवान विष्णु के यहाँ जाकर उन्होंने वही संवाद करा। शंकर भगवान का फिर वही वाक्य कहा तो देवऋषि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से जल बहा। मेरे प्रभु की आज निंदा कर दी, मेरे प्रभु की निंदा, मेरे शिव की निंदा कर दी। और नेत्र बंद कर कर देखा तो क्या देखा कि देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक दिया था, जिसको नंदी ने उठा लिया था, जिसको नंदी ने उठाया। और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे, श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2026 यानी रविवार को पड़ रही है, और नंदी ने उस रुद्राक्ष की माला को भगवान विष्णु शिव जी को ले जाकर दिया। प्रभु जी तो आपके गले की माला है। शंकर भगवान बोले हाँ मेरे गले की। किसको दी थी? भगवान बोले नारद जी को। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा मैं अभी जाता हूं नारद के पास, देव ऋषि नारद जी को अभी देख लेता हूं जाके, उन्होंने आपकी इस माला का अपमान कैसे कर दिया। शंकर भगवान बोले माला का अपमान उसने कराए तो तुझे क्रोध क्यों आ रहा है? उसने आपकी माला का अपमान करा। भगवान बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष की माला का अपमान करने वाला खुद अपने आप जैसे रुद्राक्ष की माला भूमि पर पड़ी है वैसा वो खुद पड़ा मिलता। आप चिंता ना करें नंदी, इतना महत्वपूर्ण होता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण, आप किस चीज की चिंता करें? छोड़ दो उसको। छोटे से करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। आपको जान करेंगे तो करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपकी सभी जैसा कर्म वो कर रहा है उसके अनुसार उसको फल मिल रहा है। उसने अगर अपमान करा है तो अपमान का फल, उसने अगर कुछ कहा है तो उसको वही चीज श्रवण करने को मिल रही है, उसको मिलेगा वो। आप अपने मुख से कहकर कुछ विचार ना करिए, अपने मुख से बोलकर आप उसका स्मरण ना करिए। छोड़, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, हमें उसका स्मरण नहीं हो करना। सकता है काल सर्प दोष, एक बात बड़ी सुंदर है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह आत्मा की शांति के लिए का है। पर आप कैलाश पर्वत पे जाकर मत बैठो। लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत है। आत्मा की शांति के लिए से इतनी दुख और हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, हमें केदारनाथ जाकर ठंडे में बैठने की जरूरत नहीं है। इस आत्मा को ठंडी रखने के लिए, शांति रखने के लिए, कूल रखने के लिए हमें कैलाश पर जाकर नहीं बैठना। कैलाश वाले को हमारे अंदर लाकर बिठाना है, हमें कैलाश नहीं जाना है। होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आप कई लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय कौन से तीर्थ में चली जाऊं, मैं बता दो, इतनी घर से दुखी हो गई, मैं तो मन करे कि तीर्थ चली जाऊं, तो भले चली जा। अभी अभी कल की बात है, रात्रि ने जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 11 बजे की बात, नहीं 11-12 बजे, है जो कि फाल्गुन महीने में रविवार शायद को पड़ रही है। 10:30 पौने 11 की बात किया जाने वाला पंडित कहे जी द्वारा बताया गया एक लाल हमारा मन नहीं लगे सफेद फूल वाले घर में रहने का, अब तो मैंने सोच लिया किसी तीर्थ में जाके रहूंगी। हर दिन नहीं किया जाता। फाल्गुन महीने में जो रविवार की सप्तमी तिथि आती है, हमने पूछा माँ काय को जाएगी तीर्थ में? अगर आप लोगों ने शांति तो मिलेगी हृदय को, या किसी कारणवश नहीं, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी या जीवड़ा को। सप्तमी तिथि के दिन इस तो हमने कहा ठंडक चाहिए, शांति चाहिए, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो महादेव को कैलाश पे से निकाल के लाओ और उसकी कथा, उसका भजन, उसका मंत्र, उसका नाम, उसका स्मरण, उसकी याद इस दिल में लाकर बिठा दो। जब कैलाश पे रहने वाला दिल में आ जाएगा तो दिल तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, फिर चाहते हैं वो बेचैनी रहेगी नहीं। सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर अरे गुरुजी बहुत प्रयास करूं पर घर का ये बहुवन तुम्हारे 2 मिनट भजन करने दे, तो तू भजन करे कि बहू का मुंडा देखे? ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी अरे कई मुंडा देखो प्रेम से 2 रोटी नहीं दे, मत दे, नहीं देनी मत दे। क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये पेट किसने दिया? भगवान ने। तो रोटी कौन देगा? बहू देगी। बहू की सामर्थ्य था जो तुम्हें रोटी दे दे। अरे बोलो तो, बहुत तरह के दोष
संसार में किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हें भोजन दे दे? इस उपाय को पूरे अगले वर्ष का लॉकडाउन देख लो जीजियो, सब बंद। पति भी घर में 4 महीना से, दुकान नहीं चले, व्यापार नहीं चले, व्यवसाय नहीं चले, कहीं नहीं, आटा चावल दाल शक्कर सब खत्म। उसके बाद भी रोज पोया बन रही है, रोज हलवा, रोज नया नया आइटम खाने का, खमन बना लो, इडली बना लो। पूरा दिवाली का फंक्शन तो तुमने 4 महीना में कर लिया। वाले उपाय को आपको करना कैसे, किस कौन लाके दे रहा था? कोई कमाने नहीं जा रहा था। जब कमाने जाते थे तो ठंडी रोटी मिलती थी, टिफिन की निकाल कर खाओ, ठंडी खाओ। पर जब से घर में पड़े थे रोज गरम मिल रही थी, गरम गरम, ताती ताती लाके दे लो जी, एक गरम और लो। और भेरू भी ऐसा खाए ना, मैं टीवी देखता जाए। और एक सफेद ठीक वाले उपाय तो लिया। और 4 बजे ने तो क्या चना लिया, ने ये लिया। सबसे ज्यादा आफत तो बेचारी ये माताओं की बनी, इनने खूब कोसा हुआ कोरोना के, खूब ना जाने कहां से आ गया, बना बना के मरी जाए। फाल्गुन रविवार सप्तमी तिथि के और रात्रि को फिर पति बोले जा जरा 2 बिस्कुट और 1 गिलास दूध लिया, मेयर से मत बोलना। गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान 7 बजे से जो बनाने पीली सब खूब बन गया। से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग, सही परीक्षा तो सबकी थी, पर सबसे ज्यादा परीक्षा इनकी थी। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इधर इनके झेलो, इधर बच्चा उनके लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, सामान फेंक रहा है। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपकी सभी मनोकामना उधर से अम्मा दोस्तों बब्बा, उधर से मायके की याद आ रही। पर बस उनमें ये उपाय ना ट्रेन चले ना बस चले, जिवड़ा करे, पंख होते तो उड़ जाती। चाहे किसी भी प्रकार कहाँ की जा दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण और चली भी गई मान लो खुद की गाड़ी से, तो मायके वाले व्यवहार भी ऐसा कर रहे। उधर बैठ जा, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। मास्क लगाओ, सकता है पर मुंह पे हाथ सैनिटाइज करो, और जितने कपड़े पहने हो सब धो। तो क्या हम कोई मरे में से आ रहे हैं? नहीं, धो जा की जरूरत नहीं है। बस रविवार को सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके कौन खिला रहा था? तो उनसे हमने अम्मा जी से यही बोला, जो माता जी बेचारी दुखी होके आई, हम तो कई करे, हम तो वृंदावन चले जाएं कि वहाँ चले जाएं कि वहाँ, भले चले जाओ पर बिहारी जी को हृदय में बिठाओ, कैलाश अधिपति को हृदय में बिठाओ। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा कि तीरथ में जाके बैठ जाओगे तो